नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनेस टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अगस्त माह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने हमारे जनवरी से जुलाई मंथ तक का जो हमने मंथली रिविजन करवाया है वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जरूर से देखें। सभी क्लास का लिंक है जो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा रूबेला मुक्त है ये तिमोर लिस्ते और भूटान को किया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तिमोर लिस्ते और भूटान है जो हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा रूबेला मुक्त घोषित कर दिए गए हैं। तिमोर लिस्ते के बारे में बात करें तो तिमोर लिस्ते है जो हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश बना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो डब्ल्यूएचओ का हेड है वो डॉक्टर टेड्रोस है। यदि रूबेला के बारे में बात करें तो इसे जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इसरो ने पीएसएलवी C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो हाल ही में इसरो के द्वारा पीएसएलवी C56 रॉकेट से जो सिंगापुर है इसके 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सिंगापुर के 7 उपग्रहों में एक DSSAR उपग्रह है, DSSAR उपग्रह हैं और 6 अन्य उपग्रह हैं जिसको हाल ही में पीएसएलवी C56 के द्वारा भेजा गया है। और हाल ही में पीएसएलवी C57 से जो आदित्य L1 मिशन है ये भेजा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में डॉक्टर आपके गांव माई योजना कहां प्रारंभ की गई है? तो हाल में जो डॉक्टर माई आपके गांव योजना है ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये योजना है जो 3 महीने के लिए प्रारंभ की गई है और इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है जो चिकित्सा सुविधा है वो दरवाजे पर उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ये 3 माह के लिए जम्मू कश्मीर में प्रारंभ की गई है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में UN सामाजिक विकास आयोग का जो 62वां सत्र हुआ है इसका अध्यक्ष है जो रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रुचिरा कंबोज के बारे में बात करें तो ये UN में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है और UN सामाजिक विकास आयोग है इसकी स्थापना है जो 1946 में होती है। वर्तमान में इसमें 46 देश है और इन देशों का जो कार्यकाल है वो 4 साल का होता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूरिया गोल्ड को राजस्थान के सीकर से लॉन्च किया गया था। ये यूरिया गोल्ड है ये मिट्टी में जो सल्फर की कमी है इसको दूर करेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि यूरिया गोल्ड के बारे में बात करें तो इसका निर्माण है जो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की जो घोषणा की है ये रतन टाटा को की है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता है? तो हाल ही में US T20 लीग का जो मेजर लीग क्रिकेट हुआ है इसका पहला संस्करण है जो MI न्यूयॉर्क के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस MI न्यूयॉर्क को जो कप्तान थे वो निकोलस पूरन थे। और यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो सिएटल ओकार्स है जो इसमें उपविजेता रहा है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के जडेरी नमकट्टी और चेदी बट्टा साड़ी को GI टैग मिला है? तो हाल ही में जो तमिलनाडु राज्य है इसका जडेरी नमकट्टी और चेदी बट्टा जो साड़ी है इसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और हाल ही में जो तमिलनाडु का थूथुकुडी जिला है
इसका जो आतुर पान के पत्ते हैं इनको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि जीआई टैग के बारे में बात करें तो जीआई टैग है जो 1999 के अधिनियम के तहत प्रदान किए जाते हैं, और पहला जो जीआई टैग है ये दार्जिलिंग की चाय को साल 2004 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो प्राणवायु देवता पेंशन योजना है यह हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस योजना के अंतर्गत जो पेड़ है, जिस पेड़ की आयु है जो 75 साल से अधिक हो गई है, उसके मालिक को 2500 रुपये प्रतिवर्ष है जो इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। तो ये योजना है जो हरियाणा सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो हाल ही में यूएन जनसंख्या कोष के द्वारा हाल ही में जो जस्ट आस्क चैटबॉट है ये मध्य प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में एडीआर के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो सर्वाधिक अरबपति विधायक है, ये सर्वाधिक जो अरबपति विधायक है ये कर्नाटक राज्य में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सेकंड स्थान पर है जो महाराष्ट्र है। यदि इसमें यूपी के बारे में बात करें तो सर्वाधिक अमीर विधायकों में यूपी है जो 4th स्थान पर है, और राजस्थान का जो स्थान है वो 10वां है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत के सबसे अमीर विधायक के बारे में बात करें तो जो कर्नाटक का डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, ये भारत का सबसे अमीर विधायक है। इसकी जो टोटल संपत्ति है वो 1413 करोड़ रुपए है। और भारत का जो सबसे गरीब विधायक है वो निर्मल कुमार है। निर्मल कुमार है जो वेस्ट बंगाल में विधायक है, और इनकी जो टोटल संपत्ति है वो 1700 रुपए है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री है वो कौन है और भारत का सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जल पर्यटक और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? तो हाल ही में जल पर्यटक और साहसिक खेल नीति 2023 को जो मंजूरी दी है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो खेल नीति है इसे 10 वर्ष के लिए प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहां स्थापित की गई है? तो ये विशाल टरबाइन है ये चाइना में स्थापित की गई है। इसकी क्षमता है जो 16 मेगावाट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस विशाल पवन टरबाइन का जो नाम रखा गया है वो MYSE-17 इसका नाम रखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसे चाइना का जो दक्षिणी चीन सागर है इसमें स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में CSIR NAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट कहां लॉन्च किया है? तो हाल ही में CSIR NAL के द्वारा जो जलदोस्त एयरबोट है ये बेंगलुरु में लॉन्च किया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस एयरबोट का जो प्रमुख उद्देश्य है जो झील होती है इससे खरपतवार को हटाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। यदि CSIR के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है जो 1942 में होती है, और जो इसका हेड होता है वो भारतीय प्रधानमंत्री है जो CSIR का हेड होता है। और वर्तमान में जो CSIR की महानिदेशक है वो नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है जो इसकी महानिदेशक है, जो कि इसकी पहली महिला महानिदेशक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 13वीं महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी का जो दर्जा प्रदान किया गया है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि 12वीं महारत्न कंपनी के बारे में बात करें तो REC है जो 12वीं महारत्न कंपनी है, तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है जो भारत की 12वीं महारत्न कंपनी है, और जो 13वीं महारत्न कंपनी है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दर्जा है जो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पहली बार फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन है? तो हाल ही में फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले पहली बार शामिल हुआ है वो खिलाड़ी है जो कौन है?
तो उस खिलाड़ी का नाम है जो डी गुकेश है। इसके ऑप्शन हमसे गलत लग गए हैं, तो डी गुकेश इसका आंसर होगा। डी गुकेश है जो टॉप 10 में पहली बार शामिल हुआ है। इससे पहले विश्वनाथ आनंद है, ये भी टॉप 10 में शामिल हो चुके हैं। डी गुकेश है, इसकी रैंक है जो 9th रैंक है। और यदि फर्स्ट रैंक के बारे में बात करें तो फर्स्ट रैंक है जो मैग्नस कार्लसन की है, ये नॉर्वे के खिलाड़ी है। और प्रत्येक साल जो शतरंज दिवस है ये 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे? तो हाल ही में जो राजीव गौबा है इसका 1 साल का कार्य विस्तार कर दिया गया है। तो ये भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव पद पर बने रहेंगे। ये साल 2019 से इस पद पर बने हुए हैं और 2024 तक इस पद पर बने रहेंगे। तो ये भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव रहेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला ऑनलाइन प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये संग्रहालय है जो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तमिलनाडु का जो थूथुकुडी जिला है इसके हाल ही में जो आतुरपान के पत्ते हैं इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये संविधान को पढ़ो और जियो अभियान है यह राजस्थान से प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा यह अभियान है जो प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है ये इराक को किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो ट्रैकोमा है इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो आंख इससे प्रभावित होता है और क्लेमाइडिया नामक जीवाणु के संचरण से ये रोग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो हाल ही में निराक्षी वाहन है इसको लॉन्च किया गया है। तो ये निराक्षी है जो देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्माण है जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है जो कि कोलकाता में स्थित है। ये 300 मीटर तक की गहराई पर 4 घंटे पानी के अंदर रह सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 31वें मालाबार नौसैनिक अभ्यास का मेजबान देश कौन सा है? तो हाल ही में जो 31वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास है इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहली बार मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है और इसमें भारत की तरफ से जो भाग लिया है वो आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सहाद्री के द्वारा इसमें भाग लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि मालाबार के बारे में बात करें तो मालाबार अभ्यास है ये क्वेड सदस्य देशों के मध्य में आयोजित होता है और पहली बार इसका आयोजन है जो 1992 में भारत और जापान के मध्य में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। 2015 में इसका आयोजन है जो भारत, जापान और यूएसए के मध्य में होता है और जापान इसमें शामिल है जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें साल 2022 में शामिल होता है। तो ये 22 में चारों देशों के मध्य में आयोजित होता है और हाल ही में जो 2023 में 31वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ है इसका आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन हुआ है। इसका आयोजन है जो चीन के चेंगडू नामक स्थान पर इसका आयोजन हुआ है। इसमें भारत है जो पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें भारत के द्वारा 11 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल सहित टोटल 26 पदक है जो जीते गए हैं और भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान पर है जो चीन रहा है, तो यह आपको ध्यान रखना है और इसका आयोजन है जो चेंगडू नामक स्थान पर चीन में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा गुरु गोरखनाथ बोर्ड है इसका गठन किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस बोर्ड का गठन है जो सामाजिक न्याय एवं आधारिकता विभाग के द्वारा इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? तो हाल ही में जो मनुष्यों की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी है, इसके अवशेष है जो चीन में खोजे गए हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर होगा। इस खोपड़ी का जो नाम रखा गया है वो HLD6 है, जो इसका नाम रखा गया है। ये 3 लाख साल पुरानी एक जीवित बच्चे की खोपड़ी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? तो हाल ही में भारत के पहला मानवयुक्त महासागर मिशन जो समुद्री यान है, इसके लिए पहली जो पनडुब्बी है इसका विकास किया गया है। तो जो पहली पनडुब्बी है वो मत्स्य 6000 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा जो जायद तलवार अभ्यास है इसमें भाग लिया गया है। इस जायद तलवार अभ्यास का आयोजन है जो यूएई के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि बात करें इस जायद तलवार अभ्यास के बारे में, तो इसकी शुरुआत है जो साल 2018 से होती है, और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया गया है वो INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया है? तो हाल ही में जो खानून तूफान आया है इसका नामकरण है जो थाईलैंड के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। खानून का जो अर्थ होता है वो कटहल इसका अर्थ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय को IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है? तो हाल ही में IPCC के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया है वो रमन सुकुमार को किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रमन सुकुमार है ये एशियाई हाथी विशेषज्ञ है। और यदि IPCC के बारे में बात करें तो IPCC है, इसकी स्थापना है जो 1978 में होती है। 1978 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो इसकी स्थापना 1988 में होती है, 78 में नहीं होती, 88 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो जेम्स फर्ग्यूसन है जो इसका अध्यक्ष है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने जनवरी से लेकर जुलाई मंथ तक का जो मंथली करंट अफेयर की क्लास है वो हम करवा चुके हैं। यदि आपने ये क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप जरूर से देखें। और डेली बेसिस पे हम करंट अफेयर का रिवीजन है जो हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से करवा रहे हैं, तो वो क्लास भी आप जरूर देखें। उसमें आपका रिवीजन है जो मात्र 10 मिनट में आपका रिवीजन पूरी क्लास का हो जाएगा। तो इन सभी क्लास का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और यदि इन क्लास की आपको PDF चाहिए है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यदि आपका लिंक काम नहीं करता है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जीने स्टॉक सर्च करेंगे और समथिंग 11,000 के अराउंड जो सब्सक्राइबर होंगे वो हमारा ही है। तो उस टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर सकते हो PDF के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश के चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो लूना 25 लॉन्च किया गया है ये चंद्र मिशन है जो रूस का ये चंद्र मिशन है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रूस के द्वारा लूना 25 को लॉन्च किया गया था। इसको सोयूज 2.1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। और 1978 के बाद ये रूस का दूसरा चंद्र मिशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 47 वर्ष बाद है जो रूस के द्वारा ये मिशन है जो लॉन्च किया गया है। ये 11 अगस्त को लॉन्च किया गया था और 21 और 22 अगस्त को ये चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये है जो मिशन असफल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाएगा? तो हाल ही में इसरो है जो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस पोर्ट है ये कुलशेखरपट्टिनम में बनाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कुलशेखरपट्टिनम है ये तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले में है। यदि थूथुकुडी के बारे में बात करें तो थूथुकुडी है जो 2 चीजों के लिए फेमस रहा है, एक तो आतुरपान के पत्तों के लिए, और एक जो थूथुकुडी जिला है इसका आदिश
चंदेर नामक स्थान है, इस पर प्रतिष्ठित संग्रहालय है जो स्थापित किया जाएगा। ऑनलाइन प्रतिष्ठित संग्रहालय है जो आदि चंदेर नामक स्थान जो कि थूथुकुडी जिले में है, यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में जो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है, इसकी विजेता टीम है जो भारत इसका विजेता रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो मलेशिया है जो इसमें उपविजेता रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन राधाकृष्ण स्टेडियम चेन्नई में इसका आयोजन होता है। 7वां संस्करण है जो हाल ही में खेला गया है। भारत के द्वारा इसे चौथी बार जीता गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय को यूके संसद ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो हाल ही में यूके संसद हाउस ऑफ लॉर्ड के द्वारा सशक्त महिला आइकन का जो पुरस्कार है ये मायरा ग्रोवर को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मायरा ग्रोवर है, इनके द्वारा मानसिक जो कल्याण है इनको बेहतर करने के लिए एक पुस्तक लिखी गई है, तो इसीलिए इनको ये पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में जो देश का शीर्ष राज्य है वो गुजरात है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पहले स्थान पर गुजरात है, सेकंड स्थान पर बात करें तो राजस्थान है जो इसमें सेकंड स्थान पर है, थर्ड स्थान पर इसमें कर्नाटका है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि 120 मीटर ऊंचाई के बारे में बात करें, 150 मीटर ऊंचाई के बारे में बात करें तो 150 मीटर ऊपर जो पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान है वो राजस्थान राज्य का है, और सेकंड स्थान है जो 150 मीटर ऊपर में गुजरात का सेकंड स्थान है और राजस्थान का पहला स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने मुख्यमंत्री सौर मिशन प्रारंभ किया है? तो हाल ही में जो मुख्यमंत्री सौर मिशन है ये मेघालय राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मेघालय के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है ये कॉनरेड संगमा है। नेक्स्ट है WHO और आयुष मंत्रालय पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां करेंगे? तो WHO और आयुष मंत्रालय है जो पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन है जो गुजरात के गांधीनगर में करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हेरोन मार्क 2 का संबंध किससे है? जो हेरोन मार्क 2 है यह एक ड्रोन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हेरोन मार्क 2 को उत्तर का रक्षक के नाम से जाना जाता है और ये जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है इस पर इसको तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में लोकसभा में कौन से ब्रिटिशकालीन कानून में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो हाल ही में लोकसभा के द्वारा ब्रिटिशकालीन जो कानून है भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम, ये ब्रिटिश कालीन कानून है, इसमें बदलाव के लिए लोकसभा में हाल ही में विधेयक पेश किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहां प्रारंभ हुआ है? तो भारत उत्सव है ये दुबई में प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत उत्सव है, इसमें भारत के जो सभी राज्य है इसकी कला प्रदर्शनी का आयोजन है जो इस भारत उत्सव में आयोजन किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहां प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में ये जो तीसरा संस्करण है ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नई दिल्ली में जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है इसमें इसका प्रारंभ किया गया है और टोटल इसमें 13 टीम है जो भाग लेने वाली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है AWEIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर कौन सी है? तो हाल ही में AWEIL कानपुर के द्वारा भारत की पहली 50 मीटर रेंज वाली लंबी दूरी की जो रिवॉल्वर है वो प्रबल है। तो हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो प्रबंधन जो निदेशक के रूप में मतलब MD के रूप में जो LIC के द्वारा नियुक्त किया है वो R दुर्ईस्वामी को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
यदि वर्तमान में एलआईसी के हेड के बारे में बात करें तो सिद्धार्थ मोहंती है जो वर्तमान में एलआईसी के हेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट किसने विकसित किया है? तो हाल ही में जो पिबोट है इसे दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पिबोट के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई है जो 160 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, वजन इसका 65 किलोग्राम है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहां स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला जो नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट है यह चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस सर्किट की टोटल लंबाई है जो 3.5 किलोमीटर इस सर्किट की टोटल लंबाई है और इसमें 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार है जो चलेगी। और दिसंबर 2023 में फर्स्ट नाइट फॉर्मूला चैंपियनशिप का आयोजन है जो इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन है जो उत्तराखंड में किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी जिला है इसमें इसका आयोजन किया गया है और जो अंडूरी महोत्सव है इसे मक्खन महोत्सव और बटर महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? तो हाल ही में रूसी चंद्र मिशन लूना 25 है, ये विफल हो गया है। इसे 11 अगस्त को सोयूज 2.1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो हाल ही में जो यूनिवर्सल पेंशन योजना है ये बांग्लादेश के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बांग्लादेश का जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो आईसीसी के द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए शुभंकर लॉन्च किया है वो क्रिप्टोवर्स है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और हाल ही में आईसीसी के द्वारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो शाहरुख खान को बनाया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शाहरुख खान है जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। नेक्स्ट है, नोवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में जो नोवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन है इसका आयोजन उदयपुर में किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन है जो हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी जो थीम रही है वो डिजिटल युग में लोकतंत्र को मजबूत करना इसकी थीम रही है। और जो 8वां राष्ट्रीय संसदीय संघ सम्मेलन था इसका आयोजन असम में किया गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा पैकेट योजना कहां प्रारंभ हुई है? तो ये योजना है जो राजस्थान राज्य से प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस योजना के अंतर्गत 1.10 करोड़ लोग हैं जो लाभान्वित होने वाले हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहां प्रारंभ की गई है? तो हाल ही में जो बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना के अंतर्गत जो आदिवासी बस्तियां हैं इनको जिला मुख्यालय की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 6,838 किलोमीटर लंबी सड़क है जो बनाई जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो एकनाथ शिंदे है जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने राक्षस कण के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो हाल ही में जो यूएसए देश है इसके विज्ञानियों के द्वारा राक्षस कण, मतलब राक्षस कण बोल सकते हो या डेमोन कण बोल सकते हो, इसके अस्तित्व की पुष्टि की है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यूएसए के जो वैज्ञानिक है इनके द्वारा जो स्ट्रोटियम रूथनेट नामक धातु है इसमें यह डेमोन कण की पुष्टि है जो की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक कुप्रभावित किया है? तो हाल ही में जो तूफान हिलेरी है इसके द्वारा यूएसए का जो कैलिफोर्निया नामक प्रांत है इसको सर्वाधिक कुप्रभावित किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो तूफान हिलेरी है इस श्रेणी 4 का तूफान है और यह पूर्वी प्रशांत महासागर में देखने को मिला है। इसकी उत्पत्ति है जो अल-नीनो के प्रभाव से इसकी उत्पत्ति होती है और जो अल-नीनो है एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है?
तो हाल ही में बीपीसीएल के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर है ये राहुल द्रविड़ को घोषित किया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राहुल द्रविड़ को प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम के तहत है जो बीपीसीएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यदि बीपीसीएल के बारे में बात करें तो इसकी बीपीसीएल की वर्तमान में 3 रिफाइनरी है। तीनों रिफाइनरी के नाम आपको ध्यान रखना है। पहली रिफाइनरी है ये बीना में है, दूसरी है जो मुंबई में है, तीसरी जो रिफाइनरी है वो कोच्चि में है। तो यह तीनों रिफाइनरी के नाम आपको ध्यान रखना है। सचिन तेंदुलकर को हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्माइल एम्बेसडर बनाया गया है और हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो सचिन तेंदुलकर है इसे राष्ट्रीय आइकन बनाया गया है और सेव लेवन इंडिया के द्वारा हाल ही में हैंड एम्बेसडर भी सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में जो आईएनएस वागीर है इसके द्वारा सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड है ये बनाया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि आईएनएस वागीर के बारे में बात करें तो आईएनएस वागीर है इसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत मंझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो हाल ही में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 3 है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। तो इस तरह से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान है जो चंद्रयान 3 बना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चंद्रयान 3 है इसको इसरो के द्वारा 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था जो 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं। तो इस तरह से भारत है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला भारत है जो विश्व का चौथा देश बना है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो इसकी हमने चर्चा की है कि जो भारतीय चुनाव आयोग है इसके द्वारा राष्ट्रीय आइकन है ये सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर जो नियुक्त किया है वो प्रकाश श्रीवास्तव को किया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी है जो इसका राइट आंसर होगा। यदि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 18 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना होती है। 2010 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की जाती है। इसका हेडक्वार्टर है जो नई दिल्ली में है और इसका जो हेड बनाया जाता है वो रिटायर्ड जो न्यायाधीश होता है जो इसका हेड बनाया जाता है और वर्तमान में एनजीटी का जो हेड बनाया गया है वो प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। नेक्स्ट है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जो अल्लू अर्जुन को चुना गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अल्लू अर्जुन को फिल्म पुष्पा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। यदि बेस्ट एक्ट्रेस के बारे में बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो 2 अभिनेत्रियों को प्रदान किया गया है, आलिया भट्ट को और कृति सेनन को। आलिया भट्ट को फिल्म मम्मी के लिए और आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए और जो कृति सेनन है इसको फिल्म मम्मी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है जो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? इसरो है जो चंद्रमा पर अपना अगला मिशन है जो लूपेक्स है ये है जो जाक्सा के सहयोग से भेजेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि लूपेक्स के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसकी फुल फॉर्म है। इसे साल 2024 में प्रक्षेपित किया जाएगा। तो नासा और जाक्सा के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो हाल ही में जो भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया गया है ये केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इस एआई स्कूल को लॉन्च किया गया है। इस स्कूल का नाम है जो शांतिगिरी विद्यालय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों
एक और क्वेश्चन है जो कि अंतिम क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या जिला है इसमें मंदिर संग्रहालय है जो स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ये अगस्त माह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जनवरी से लेके जुलाई मंथ तक का जो हमने मंथली रिवीजन की क्लास है वो हम करवा चुके हैं। यदि आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो आप जरूर से देखें। और कुमार गौरव सर के द्वारा 18 जुलाई को अपने बर्थडे पर जो जनवरी से जून मंथ तक की करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया है तो वो क्लास भी हम प्रोवाइड करा चुके हैं, तो उस क्लास का लिंक भी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और डेली बेसिस पर हम करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवा रहे हैं, तो डेली जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है तो वो भी आप जरूर से देखें। और इन सभी क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम है जो आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। टेलीग्राम पर आप जीनेस्टॉक लिखोगे, समथिंग 11,000 सब्सक्राइबर वाला जो चैनल होगा वो हमारा ही होगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों अब यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि इस वीडियो से संबंधित आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सभी कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आप सभी का सुझाव है जो आमंत्रित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।